रूस में अब्बास गैलियामोर राजनीतिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा का मुकाबला जारी है। नीरज अभी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि पहले नीरज चौथे नंबर पर चल रहे थे और नीरज चोपड़ा ने जबरदस्त कमबैक किया है। मेडल की उम्मीदें अभी भी नीरज चोपड़ा से बरकरार है। 88.13 मीटर का इनका थ्रो रहा है, तो अभी दूसरे नंबर पर लौट आए हैं नीरज चोपड़ा। पहले चौथे नंबर पर थे। ये जबरदस्त मुकाबला, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है जिसमें उनके सामने है उनके प्रतिद्वंदी एंडरसन पीटर्स जो वर्ल्ड नंबर 1 है। और ये देखिए संयोग देखिए कि ये इतना कांटे का मुकाबला है। दोनों की उम्र 24 साल है। दोनों ने करियर की शुरुआत साथ में की है और कई बार ऐसा हुआ है जब दोनों का आमना सामना हुआ है। कभी नीरज ने पटकनी दी है, कभी एंडरसन पीटर्स ने पटकनी दी है। एंडरसन पीटर्स जो कि काफी लय में चल रहे हैं इस साल, अगर हम देखें तो जबरदस्त उन्होंने तरीके से शुरुआत की थी। और वहीं नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में मेडल भारत के नाम किया, उनसे पदक की उम्मीदें लगातार बनी हुई है। और देखिए चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर उन्होंने कमबैक किया है। ये भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा जो अगर हम कहेंगे कि भारत को गोल्ड अभी तक नहीं मिला है, जो 46 साल का सूखा था उसका इंतजार खत्म हो सकता है। तो नीरज चोपड़ा जिन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, आपको बता दें यहाँ पर कड़ा मुकाबला चल रहा है जिसमें वो भी कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में फिलहाल वो चौथे नंबर से अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और पूरे देश को जो उम्मीदें थी वो एक बार फिर सच होती नजर आ रही हैं कि शायद इस बार भी गोल्ड झोली में आ सकता है। तो आपको बता दें ये कड़ा मुकाबला चल रहा है जिसमें एंड्रयूस पीटरसन टेबल पर फर्स्ट रैंक पर चल रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा भी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आप घर के अंदर हैं, आपको क्या लग रहा है वहां पर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए करीब 20 मिनट से ये गेम चल रहा है और नीरज चोपड़ा का जो प्रदर्शन है अब वो शानदार हो चुका है। अभी ताज़ा अपडेट अगर मैं लूँ तो मैं उनके चाचा हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर क्या ताज़ा क्या रिकॉर्ड आया, क्या कितना आंकड़ा है? अभी जो उसने थ्रो किया है, फोर्थ थ्रो है उसका 88.13 मीटर का लगा है। तो अभी कह सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे है वो, अभी सेकंड पोजीशन पे है। एंड अभी देखते हैं आगे कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं उनके? 2 थ्रो और बचे हुए हैं। 2 थ्रो और बचे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो पीटर्स हैं वो पहले नंबर पर हैं जिसमें उन्होंने 90 क्रॉस किया हुआ है और अभी जो नीरज चोपड़ा ने क्रॉस किया है वो 88.13 किया। और मैं ज़रा अंदर की तस्वीर आपको दिखा दूं आयशा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर यहाँ आप देखिए कि जो उनके गांव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं वो नजरें गड़ाए बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि जो एक बार सूखा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो आज पूरा हो जाएगा। आज कम से कम मेडल जरूर आएगा। मेडल का रंग कौन सा होगा ये मैच खत्म होने के बाद तय होगा। अभी तक की अगर बात करें तो अभी नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर हैं। उनके चाचा ने अभी इसी तरह की जानकारी दी है। कम से कम अभी तक के सिनेरियो में ये बात स्पष्ट है कि मेडल पक्का है, लेकिन अभी भी हमें उम्मीद मेडल का रंग बिल्कुल जावेद, मेडल का रंग क्या होगा ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीदें तो सभी की गोल्ड पर ही टिकी हुई हैं। और जहां तक है उम्मीदों पर दुनिया कायम है, गोल्ड शायद हमारी झोली में आएगा भी। मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार वहां पे पूरा माहौल दिखाएं और अगर उनके कोई और रिश्तेदार भी वहां मौजूद हैं, पिताजी से बात अगर आप कर सकते हो तो वो भी करके बताएं कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कितना अभी भी उम्मीदों पर हैं। आयशा, मुझे 1 साल पहले की वो तस्वीर याद आ रही है जब ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता था। हम इसी जगह पर मौजूद थे, बहुत भव्य माहौल था और कुछ इसी तरह की तस्वीरें एक बार फिर से नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं जो इस वक्त टीवी के सामने बैठे हुए हैं और जो नीरज का गेम देख रहे हैं। इनसे ज़रा बात करते, गाँव के लोग हैं। अभी तक मैं दूसरी पोजीशन पर हैं। हाँ जी, तीसरी बढ़िया पोजीशन आ गई, पहली पोजीशन आई। पहली पोजीशन आई। गोल्ड की उम्मीद अभी तो गोल्ड की उम्मीद बैठी है। देखिए ये गांव के लोग हैं, कह रहे हैं कि गोल्ड की उम्मीद बची हुई है और सबकी नजरें टीवी पर हैं। आप बताइए जरा, एक बार ओलंपिक में तो गोल्ड जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बड़ा टूर्नामेंट है उसमें भी ये गोल्ड की उम्मीद लग रही है? उम्मीद है जी। अच्छा, उम्मीद थी जी। उम्मीद है। मैं आपको तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आगे की पंक्ति में उनके पिताजी बैठे हैं, उनके दादा हैं, जो इलाके के डीसी हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये अभी गेम चल ही रहा है
और अभी भी 2 राउंड नीरज चोपड़ा के बचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि गोल्ड ज़रूर आएगा, क्योंकि देखिए उनका मुकाबला ये हमें समझना होगा, जो वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उनसे उनका मुकाबला है। जो पीटर्स हैं ग्रेनाडा के, वो अभी तक टॉप स्कोरर हैं इस मुकाबले में। नीरज दूसरे नंबर पर हैं और अभी भी 2 राउंड बाकी हैं, क्योंकि नीरज का जो गेम है दुनिया जानती है कि किस तरह से उन्होंने कमाल करके दिखाया था ओलंपिक में, जब गोल्ड भारत की झोली में गिरा था। और उसके बाद से नीरज खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहे, लेकिन अभी भी जो 90 का मार्क है उसको क्रॉस करना बाकी है, क्योंकि जो पीटर्स हैं वो 90 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी 2 राउंड और इंतजार करना होगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन अभी तक की स्थिति पर यही है कि जो एक मेडल है वो पक्का है और अब से 2 थोड़ी देर राउंड बाद अभी और बाकी हैं। जी बिल्कुल जावेद, 2 राउंड अभी और बाकी हैं, जिससे पूरी उम्मीदें हैं वो टिकी हुई हैं उन 2 राउंड पर। और हो सकता है कि जो ग्रेनाडा के खिलाड़ी हैं, जो पिछले चैंपियन भी हैं, इस बार डिफेंडर हैं, हो सकता है कि उससे भी बड़ा थ्रो और हो क्या सकता है। हम सब तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो गोल्ड है ये भारत की ही झोली में गिरे, जाहिर सी बात है। तो क्या लग रहा है अभी तक का जो चार्ट है उसके आधार पर, क्या लग रहा है कितनी उम्मीद की जा सकती है नीरज से? देखिए नीरज ने जब शुरू किया तो पहला जो उनका अटेम्प्ट था वो फाउल गया, उसके बाद उनका जो स्कोर था वो 82 के करीब रहा, फिर तीसरा जो उनका अटेम्प्ट था वो 86 रहा, तब वो चौथे नंबर पर थे। जावेद यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, जावेद यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे स्पोर्ट्स सहयोगी अमृत आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमृत आनंद जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से नीरज चौथे पायदान से अब दूसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं और अभी 2 राउंड बाकी हैं, क्या लगता है गोल्ड इस बार भी झोली में गिरेगा? देखिए मैं ऐसा मैं यही कहना चाहूंगा कि सिल्वर यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि पक्का है। कहते हैं कि हिंदुस्तानियों की एक आदत होती है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, और उम्मीद अब ये है कि यहाँ से अब नीरज जो 2 राउंड बचा हुआ है उसमें कितनी ताकत से वो भाला फेंक सकते हैं, ताकि जो 90 का जो एक लैंडमार्क है वो क्रॉस करे। और जो सिल्वर मेडल है, जो फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि सिल्वर पर हमारी पकड़ मजबूत है, क्या वो गोल्ड में बदलेगा ये आने वाले 2 राउंड बता देंगे। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि पहली बार, आपको बता दूं कि भारत में पुरुष अगर इवेंट की हम बात करें, इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पदक दिलाया था भारतीय टीम को, लॉन्ग जंप में कांस्य पदक। अब देखना है कि क्या पहली बार कोई पुरुष इस इवेंट में गोल्ड लेकर आ पाता है कि नहीं आ पाता, क्योंकि अब तक किसी भी इवेंट में, किसी भी पुरुष इवेंट में हमें पदक नहीं मिला है। तो नीरज चोपड़ा इस सूखे को खत्म करेंगे, इस बात की तो गारंटी हम ले सकते हैं, लेकिन क्या सिल्वर गोल्ड में बदलेगा ये देखना होगा। जी बिल्कुल, तो 19 साल का जो ये मेडल का सूखा है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, क्या इस बार वो गोल्ड से खत्म होगा या फिर उसका रंग बदलेगा, ये बस देखने वाली बात होगी। जावेद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ लगातार, और वो वहां पर मौजूद हैं जहां पर पूरा कौतूहल बना हुआ है, जहां पर पल पल की अपडेट मिल रही है, सारा परिवार इकट्ठा है और इलाके के बड़े बड़े लोग भी वहां पर मौजूद हैं, जो ये देखने के लिए सिर्फ बैठे हैं कि क्या नीरज हमारे लिए आज गोल्ड लाएंगे या फिर हमें सिल्वर से काम चलाना पड़ेगा। जावेद फिलहाल क्या माहौल है वहां पर? देखिए आयशा, सबसे पहले जो नीरज के पिताजी हैं उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्विक रिएक्शन। सतीश जी हैं। सतीश जी, अभी तक के स्थिति में सिल्वर पक्का है, लेकिन अभी भी 2 राउंड बाकी हैं, क्या कहेंगे? ये अभी तो हमें पूरी उम्मीद है 100% और भी बेटर करेगा। बाकी देखते हैं, अभी लाइव चल रहा है, उसमें कैसा होता है, उम्मीदें आखिरी टाइम तक हैं। देखिए अभी जिस तरह से पहला फाउल गया और उसके बाद जो है लगातार जो अपना परफॉर्मेंस है वो इस गेम में सुधार रहे हैं, तो क्या अभी भी उम्मीद बाकी है कि वो 90 का जो मार्क है जो पीटर्स ने क्रॉस किया, क्या उसको क्रॉस कर पाएंगे? क्या वो, हमें तो पूरी उम्मीद है, बाकी टाइम पे निर्भर करता है कैसा टाइम उनका रहेगा। देखिए टाइम पर निर्भर करता है, क्योंकि शुरू से ही कह रहे हैं कि दिन की बात होती है कि खिलाड़ी का दिन कैसा है। और देखिए इसमें अच्छी बात यह है कि अगर इस गेम में आप नीरज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उन्होंने जहां से शुरू किया था और अब लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते उन्होंने इसमें काफ़ी सुधार किया है। और अभी मैं आपको बताऊं, जो एंडरसन पीटर्स हैं उनका जो स्कोर है अभी इस गेम में वो 90.46 का है, और जो नीरज चोपड़ा है उनका 88.13 का स्कोर है, और अभी भी
2 राउंड बाकी हैं। बिल्कुल हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब पूरी ताकत से वो भाला फेंकेंगे तो गोल्ड ज़रूर झोली में आएगा, क्योंकि नीरज का जो टैलेंट है उसको कम नहीं आंका जा सकता। ओलंपिक में हमने उनका जलवा देखा था, उनकी ताकत देखी थी, जब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे गोल्ड वो उन्होंने भारत की झोली में गिराया और बड़ा जो सूखा था, जो एक इतिहास उन्होंने रचा और इस बार फिर से इतिहास रचने की तरफ वो हैं और बड़ा बहुत उम्मीद है देश को। और अभी भी मैं अगर आपको माहौल दिखाना चाहूँ, तमाम लोग जो टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं वो देख रहे हैं। नीरज के दादा से भी रिएक्शन ले लेते हैं। ये बताइए कि अब तो सेकंड नंबर पर सिल्वर तो पक्का हो गया है। हाँ, तो अभी तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये उसकी थ्रो बाकी है, उनमें और अच्छा हो जाए। देखिए गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं परिवार वाले, कह रहे हैं कि अभी 2 राउंड बाकी हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते नीरज का जो टैलेंट है वो दुनिया ने देखा है, वो जलवा उनका दुनिया ने देखा किस तरीके से वो लगातार परफॉर्म अपना सुधार रहे हैं। और भी लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं। देख रहा हूँ नजरें हट नहीं रही हैं टीवी से। नहीं गोल्ड आएगा, पक्का आएगा। गोल्ड आएगा? हाँ, पूरी उम्मीद है हमें। हमने देखा कि 1 साल पहले जब ओलंपिक का गोल्ड आया था तो इस गांव को भी क्या गोल्ड की आदत हो गई है? बिल्कुल गोल्ड की उम्मीद है। अब की बार भी गोल्ड की उम्मीद है कि गोल्ड ही आएगा। देखिए गांव के लोग भी कह रहे हैं कि गोल्ड ही आएगा, तो गोल्ड की उम्मीद यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं। अभी इंतजार करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए, जब 2 राउंड होंगे तो अंतिम नतीजा क्या होता है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ पर एक बार गोल्ड लाना जब नीरज जी लाए थे, उसके बाद यहाँ के लोगों को भी गोल्ड की आदत पड़ चुकी है और इसीलिए अभी 2 थ्रो बाकी हैं और वो पूरी तरह से इसी उम्मीद पर कायम है कि इस बार भी गोल्ड नीरज घर जरूर लेकर आएंगे। और इसीलिए जिससे भी आप बात करेंगे वो यही बोलेंगे कि गोल्ड अभी भी पक्का है। बढ़ते हैं आगे। असम के गुवाहाटी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रिहायशी इलाके में घुसे एक हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया, जिसमें वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। हाथी के हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क के बीचों बीच एक हाथी खड़ा दिखाई दिया और जब वहां मौजूद एक शख्स ने उसके सामने से निकलने की कोशिश की तो हाथी ने अपनी सूंड से हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि पीड़ित आदमी हवा में उछलता हुआ जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को ये डर सताने लगा कि कहीं हाथी जमीन पर गिरे उस शख्स को अपने पैर से न कुचल दे। इसीलिए लोगों ने हिम्मत जुटाकर हाथी को उसके पास से भगाने की कोशिश शुरू कर दी। हाथी को वहां से खदेड़ने के लिए कबाड़ इकट्ठा कर उसमें आग भी लगाई गई और जब हाथी वहां से चला गया तो कुछ लोग हाथी के हमले में घायल आदमी का हाल जानने उसके पास पहुंचे। हाथी के हमले में घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। अब अमेरिका ने एक ऐसी नई चाल चली है जिसमें पुतिन और उनके सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव फंसते नजर आ रहे हैं। क्या है अमेरिका का नया गेम प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है अगर चेचन्या में रूस के खिलाफ बगावत शुरू हो जाए। इस एक तस्वीर ने ना सिर्फ कादिरोव बल्कि पुतिन की टेंशन भी बढ़ा दी है। अमेरिका कूटनीति का बहुत माहिर खिलाड़ी है। जब यूक्रेन में अमेरिका रूस की बढ़त नहीं रोक पा रहा है तो अब उसने एक नई चाल चली है। क्या है ये नई चाल जिसकी वजह से रूस के टूटने का खतरा पैदा हो गया है, जिसका रिश्ता इस खास तस्वीर से है। क्या है अमेरिका का ये नया गेम प्लान जिसमें पुतिन भी फंस रहे हैं और पुतिन के सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव भी। आखिर कौन है मंसूर शेख बटालियन का लीडर जिसने कादिरोव को चेचन्या से हटाने की कसम खाई है, और क्या है मंसूर शेख बटालियन की वो तैयारी
जिसको अब अमेरिका भी बैक सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। उधर पुतिन की सेना ने मध्य पूर्व यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए वहां हमले तेज कर दिए। इन हमलों का एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें उसके सुखोई 25 लड़ाकू विमान निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके पर हवाई हमले के लिए उड़ान भरते नजर आए। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचते ही इन फाइटर जेट ने वहां मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सैनिक एक जंगल में पेड़ों की आड़ लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि उसने इन हमलों में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और उसकी कई